हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 58 है और आज हम एक्टिव पैसिव में बात करेंगे सिंपल पास्ट के बारे में। प्रीवियसली हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर चुके हैं। ओके, एक्टिव एंड पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ओके, दैट इज़ वाई आज हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट, जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट हम कौन सी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, जो काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वहाँ पर हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। सो सिंपल पास्ट में जब भी हम कोई सेंटेंस रखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आपके पास सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये तो है आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें नो, नॉट, नेवर का यूज़ नहीं होता है। वेर एज यहाँ आप देख रहे हैं एक नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर नॉट आ गया है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ आप देखें, यहाँ पर आपका डिड आ गया है। तो आपको क्या पॉइंट दिमाग में रखना है? वेन एवर सेंटेंस में डिड आता है तो आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको टेंसेस में बता चुकी हूँ, ठीक है। क्यों हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं? क्योंकि डिड स्टूडेंट ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में डिड आएगा तब आप वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, आप वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखिए आपका डिड आया, फिर आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट, जब आप इन सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब क्या स्ट्रक्चर रहता है? तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हेनेवर हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पहली कंडीशन तो ये है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ब होनी चाहिए वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो ऑब्जेक्ट लेती है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए? क्योंकि पैसिव में जब हम उस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट ही तो आपका सब्जेक्ट बनेगा। दैट इज़ वाई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होना ज़रूरी है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट आप उसे पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, चाहे वो आपका सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल कोई भी सेंटेंस हो, आप जब भी उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे यू विल ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सो स्टूडेंट, पहला सेंटेंस देखते हैं। जब आपने इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करा तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर। देन स्टूडेंट, आपका वॉज और वर। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाय, जो कि एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। दैट इज़ वाई बाय का प्रेपोजिशन कौन बन जाएगा? ये सब्जेक्ट, जो आपका एक नाउन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब आपने इस सेंटेंस को, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, देन अगेन वॉज और वर, देन आपका नॉट स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप जब कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव में तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की वो होगी वॉज और वर से, ठीक है। वॉज वर के बाद आपका ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा स्टूडेंट बाय के साथ सब्जेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, रीमा क्लीन्ड द फ्लोर। कहने का मतलब है कि रीमा ने फ्लोर साफ किया था, क्लीन किया था। तो हमने देखा कि रीमा हमारा सब्जेक्ट, क्लीन्ड हमारा वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लीन, और इसकी सेकेंड फॉर्म भी हो जाएगी क्लीन्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्टूडेंट क्लीन्ड ही होती है, ठीक है। मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो अब आकर आपको कोई भी कन्फ्यूजन इन चीज़ों में नहीं होनी चाहिए, अगर आप मेरे सेशंस पूरे ध्यान से देख रहे हैं तो, ठीक है। देन स्टूडेंट, आपका आया द फ्लोर, जो कि आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो द फ्लोर, जो आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो बन जाएगा आपका पैसिव में सब्जेक्ट। तो देखिए द फ्लोर, ठीक है। अब जो फ्लोर है स्टूडेंट वो यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है। दैट इज़ वाई हमने वॉज लिया। देन क्लीन्ड, ठीक है।
ऊपर वाले सेंटेंस में यानी कि एक्टिव में ये सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर जो क्लीन है स्टूडेंट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहने का मतलब है कि जो क्लीन होता है ना यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपकी थर्ड फॉर्म है जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, बाय रीमा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आयशा बॉट अ बाइसिकल। तो बाइसिकल आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब बाइसिकल सिंस ये आपका सिंगुलर है वॉज, ठीक है, बॉट, ठीक है। अब बॉट क्या है स्टूडेंट? ये बाय का थर्ड फॉर्म है, बाय का सेकंड फॉर्म भी बॉट रहता है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी स्टूडेंट्स बॉट ही रहता है। तो ऊपर ये आपका सेकंड फॉर्म था, नीचे ये आपका थर्ड फॉर्म है। कैसे पता लगा ये थर्ड फॉर्म है? क्योंकि ये वॉज के साथ आया, जब वॉज के साथ आया तो थर्ड फॉर्म ही होगा, ठीक है। वॉज बॉट बाय आयशा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नमन कॉल्ड माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पर माय फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आई मीन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा जो कि एक सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब आपके फ्रेंड्स प्लूरल है, दैट इज वाई आपने वर का यूज करा, वर कॉल्ड बाय नमन। यहाँ पर कॉल्ड स्टूडेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। कैसे पता लगेगा ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है? उसका रीज़न ये है कि जब भी वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब आप समझ जाइए कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट आई सेव्ड हिम। मैंने उसे बचाया, आई सेव्ड हिम। तो हिम यहाँ पर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट है, जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। जब सब्जेक्ट बनेगा तो हिम तो आप यूज़ नहीं करोगे, तब आप सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन यूज़ करोगे, यानी कि ही वॉज सेव्ड बाय मी। अब आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। मैंने आपको पढ़ाया है ना, आई, मी, माई, माइन। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको ये टेबल याद कराई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिराया पेड द बिल्स। मिराया ने बिल्स पेड किए, ठीक है। अब यहाँ पर पेड क्या है? ये आपकी सेकंड फॉर्म है, किसकी? पे की, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म भी पेड रहती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्टूडेंट्स पेड रहती है। तो अब जब इस सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द बिल्स जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आकर सब्जेक्ट हो जाएगा, द बिल्स, ठीक है। बिल्स आपका प्लूरल है, वर पेड बाय मिराया। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप कोई सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे जो कि सिंपल पास्ट में है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। आगे चलकर हम और टेंसेस की बात करेंगे, बाद में मैं आपको कुछ और मिसलेनियस सेंटेंसेस बताऊंगी एक्टिव एंड पैसिव में ही। मॉडल्स जब इंट्रोड्यूस होती है तब आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको ये सारे सेंटेंसेस भी आगे चल के सॉल्व कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।